हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं जो है नया पेपर स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि है क्लासिकल मैकेनिक्स। और आज की वीडियो में हम लोग सबसे सिंपल टॉपिक कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कांस्टेंट क्या होते हैं, होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट क्या हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके और आपके दोस्त को एक टास्क दिया गया है कि आपको क्या करना है, पोजीशन ए से किसी पोजीशन बी पे जाना है आपके और आपके दोस्त को। आप क्या कर सकते हैं, आपका दोस्त आगे पीछे आप कैसे भी करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। बट टास्क की मेन बात यह है कि आपको और आपके दोस्त को अब क्या कर लेना है, हाथ पकड़े रखना है। यानी कि ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाने तक अब आपके दोस्त को क्या करना है, ये हाथ पकड़ के आप और आपके दोस्त को एक दूसरे का हाथ पकड़ के ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाना है। अभी तक आपका मोशन कैसा था, अगर आप हाथ नहीं पकड़ते रैंडमली कोई भी कहीं को कैसे भी जा सकता था, आपका और आपका दोस्त जो है कैसे भी जा सकता था। बट अब क्या हो गया है, आपने हाथ पकड़ लिया है तो आप दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक जैसा ही जाना पड़ेगा। दैट मीन्स आप कैसे भी जाएं, चाहे इस रास्ते से ऐसे जाएं, चाहे इस रास्ते से जाएं, चाहे सीधे रास्ते से जाएं। बट कंडीशन क्या हो गई है कि अब आप बिना हाथ पकड़े कहीं पर नहीं जा सकते। आप दोनों को एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा और एक दूसरे का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो ये हाथ पकड़ने वाली कंडीशन ने आपके मोशन पे क्या करा दी, कुछ लिमिटेशन लगा दी है। दैट मीन्स कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे पोज कर दी है कि आपको अब हाथ पकड़ कर ही जाना है। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशंस आपकी क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। तो ये तो बहुत बड़े लेवल पे बात हो गई। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप फिजिक्स के लैंग्वेज में से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। कि कोई भी पार्टिकल है जो आपका मोशन कर रहा है, उनके मोशन पे जो भी आप लिमिटेशन लगाएंगे कि आपको, या सपोज कीजिए कि इस तरीके से है, आप जो है एक बॉक्स के अंदर हैं, ठीक है, एक आंट इस बॉक्स के अंदर है। इस आंट के लिए ये है कि कहीं को भी कैसा भी मोशन कर सकती है, बट ये बॉक्स के बाहर मोशन नहीं कर सकती है। तो ये सब क्या है, आपकी लिमिटेशंस लग गई हैं उसके मोशन पे। तो ये क्या कहलाएंगी, अब आपकी कांस्टेंट कहलाएंगी। ठीक है, दिस कांस्टेंट्स लिमिट्स द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, मीन्स पार्टिकल कैन नॉट मूव आर्बिट्ररली। ये क्या करेंगे, आपके मोशन को कुछ हद तक क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अब पार्टिकल अपनी मर्जी से कहीं भी कैसे भी नहीं घूम सकता है। ठीक है, उसको उस कांस्टेंट को फॉलो करना पड़ेगा तभी वो मोशन करेगा। अगर कहीं पर वो कांस्टेंट फॉलो नहीं हो रहा है तो वो मोशन आपके वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, अब जो है हम धीरे धीरे बॉडी की तरफ आते हैं। एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी यानी कि आपकी पेन भी हो सकती है एक रिजिड बॉडी। ठीक है, पेन इस तरीके से। तो इसके कोई भी दो पार्टिकल ले लीजिए आप। अब क्या है, ये बॉडी कैसा भी मोशन करे, चाहे सर्कुलर मोशन करे या चाहे अपनी एक्सिस पे मोशन करे, लीनियर मोशन करे, कैसा भी मोशन करे, ये जो बॉडी है, ये दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो ये इसका क्या है, आपका एग्जाम्पल है। यानी कि आप इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी या रिजिड बॉडी, इसमें क्या रहता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रिमेन्स सेम। ठीक है, रिजिड बॉडी में कोई भी दो पॉइंट ले लिए, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। और अगर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताऊं, सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल हम जिसे कहते हैं, वो है आपका सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इसका अगला एग्जांपल क्या होगा, आपका सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम जो है, इसमें देखिए सिंपल पेंडुलम कैसा एग्जांपल हुआ, ये मान लीजिए इस तरीके से आपका क्या है, पेंडुलम है। तो इसकी जो ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग की लेंथ, ये पॉइंट ओ से अगर मैं इसकी स्ट्रिंग की लेंथ देखूं, ये अगर एल है, तो चाहे ये कैसे भी कहीं को भी कैसे भी मोशन करे, यानी कि इस तरीके से मोशन करे, ये जो लेंथ है ये हमेशा क्या रहेगी, इसकी सेम रहेगी। ठीक, यानी कि इसकी जो स्ट्रिंग है वो आप जो है स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या आ जाता है, कांस्टेंट में आ जाता है कि इसकी लेंथ जो है यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, या एल इक्वल टू मैं क्या कह सकती हूँ, इस मोशन में क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये हो गए क्या आपके कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि एज ए लिमिटेशन जो आप किसी मोशन के ऊपर क्या कर रहे हैं,
अप्लाई कर रहे हैं, जिससे उस मोशन को क्या हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट हो सकता है मोशन, और पार्टिकल फिर आपका कहीं भी कैसे भी मतलब आर्बिट्रली कैसे भी मूव नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं हम होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट के ऊपर। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो L इक्वल टू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है। तो ऐसे कांस्टेंट जिनको आप ऐसे इक्वेशंस में डाल सकते हैं जहाँ पर कि इक्वल का साइन आए, यानी कि सिंपल इक्वेशन में आप उन्हें क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे कांस्टेंट आपके क्या कहलाएंगे, होलोनॉमिक कांस्टेंट। यानी कि वो कांस्टेंट जिनकी इक्वेशन आप सिंपल इक्वल टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे सिंपल पेंडुलम वाला है, ये रिजिड बॉडी वाला भी क्या था, आपका होलोनॉमिक ही था। होलोनॉमिक कैसे था, जैसे ये देखिए ये रिजिड बॉडी है आपकी, इसके 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस ये देखिए, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस क्या है, r1 है, और इसकी डिस्टेंस क्या है आपकी, r2 है। तो अब इसके बीच की अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो वो क्या आएगी आपकी, r2 माइनस r1 आएगी, और ये किसके बराबर होगी, आपके कांस्टेंट के बराबर होगी। यानी कि यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं कि ये जो है आपकी चेंज नहीं होने वाली है। तो ये भी आपका क्या है, होलोनॉमिक कांस्टेंट का क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसमें भी आप सिंपल 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रिजिड बॉडी एंड सिंपल पेंडुलम। रिजिड बॉडी, सिंपल, और इस एग्जाम्पल को आप बना के लिख लेना कि आपका क्या आ जाएगा, रिजिड बॉडी में जैसे r2 माइनस r1 ये क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, लेंथ जो है ये क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। होलोनॉमिक कांस्टेंट की एक खास बात ये भी होती है कि ये ऐसे सिस्टम को, मतलब ऐसे किसी एक ऐसे सिस्टम को डिस्क्राइब करता है जहाँ पर कि वो जो मोशन है सिस्टम का वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरीके का कांस्टेंट जहाँ पे आपके वो सिस्टम, इस तरीके का कांस्टेंट की मोशन जो है सिस्टम का वो आपकी वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, होलोनॉमिक कांस्टेंट कहलाता है। और ध्यान रखिएगा कि होलोनॉमिक कांस्टेंट क्या होता है, जनरली ये क्या होता है आपका, कंजर्वेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे सिस्टम में कोई लॉस नहीं होता है एनर्जी का। ये आपका टोटल एनर्जी वाली जो है आपकी इक्वेशन होती है उसको क्या करता है, फॉलो करता है, लॉ ऑफ एनर्जी को क्या करता है, फॉलो करता है। अब आते हैं हम अपना किस पे, नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट पे। नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट जस्ट इसका अपोजिट होगा होलोनॉमिक के, यानी कि आप इसमें जो है इक्वेशन को इस तरीके से सिंपल इक्वल टू के वाली इक्वेशन में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाएगी। दैट मीन्स आप यहाँ पे जैसे इक्वल टू लगा रहे हैं ये आप नहीं लगा पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्या करा, एक क्यूबिक बॉक्स लिया, ठीक है, और इस क्यूबिक बॉक्स में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गैसेस जो है वो फिल कर दिए। अब इस गैसेस के मॉलिक्यूल देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 एक्सिस है। अब ये जो एक्सिस है ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे जा सकते हैं, ठीक है, बट इसके बाहर आप नहीं आ सकते, इस बॉक्स के बाहर आप क्या है यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। तो इस वाले के आप कैसे लिखेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि क्यूबिक बॉक्स की जो डायमेंशन है वो क्या है, एल है, एल इंटू एल है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है इसकी वो क्या है आपकी एल है। तो यहाँ पे आपका जो पार्टिकल है वो कैसे मोशन कर सकता है, 0 से एक्स कहीं पे भी लाई कर सकता है, यानी कि ये एल में आपके जो है 2 पे भी आ सकता है। मान लीजिए एल आपका अगर 5 है तो 0 से 5 के बीच में, यानी कि 1 पे, 2 पे, 3 पे, कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है, सिर्फ 5 तक जा सकता है, यानी कि सिर्फ एल तक जा सकता है। तो एक्स एक्सिस में आपकी कुछ इस तरीके से इसकी मोशन होगी, इसी तरीके से वाई एक्सिस में दिखाएंगे तो वो ये होगी, और यहाँ पे अगर आप दिखाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे क्या है आपका, इक्वल टू नहीं लगा पा रहे हैं आपकी, कंफर्म ये यहीं तक मोशन होगी, ऐसे इक्वल टू में नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पर आप कैसे बता रहे हैं इसे, इनइक्वालिटी के। तो इस तरीके के कांस्टेंट आपके क्या कहलाते हैं, नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपके नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट में आप क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ पे एन आइडल गैस, आप आइडल गैस नहीं भी लिखना चाहते हैं तो सिंपल गैस भी लिख सकते हैं, एन आइडल गैस केप्ट इन अ क्यूबिक, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, कैसा भी बॉक्स ले लीजिए आप, ठीक है, क्यूबिक बॉक्स, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्यूबिक बॉक्स कर लिया है, ऑफ लेंथ क्या ली है हमने, एल ली है। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी,
ये आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ये जो होते हैं आपके जो इसका सिस्टम होता है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि इसका जो मोशन होता है इस सिस्टम के मोशन जहाँ पे आपके नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट आ रहे हैं ये वेलोसिटी पे क्या करते हैं, सॉरी ये वेलोसिटी पे क्या करेंगे, ये वाली डिपेंड करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं और ये आपका कंजर्वेटिव नहीं होते, ये नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। ये हो गई बात आपकी होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक की। अब बात करते हैं फोर्स ऑफ कांस्टेंट पे। फोर्स ऑफ कांस्टेंट सिंपल आपका कांस्टेंट जैसा ही है, यानी कि सिंपल आपके ऐसे फोर्स जो किसी भी बॉडी के सिस्टम के मोशन को क्या कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे, वो आपका क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स आपका पता होगा पेंडुलम पे लगता है, फ्रिक्शन फोर्स जब आप चलते हैं फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है, यहाँ पे लिख रही हूँ तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ना ये मोशन की, तो ये क्या होता है आपका फोर्स ऑफ कांस्टेंट, इनको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कांस्टेंट। तो ये बात हो गई हमारे कांस्टेंट, होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लासिकल का एक और नए टॉपिक के संग मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।